हेलो एवरीवन। नाउ इस पेजेस पे मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं जो मल्टीपल टाइम आंसर सीटेड पे। नाउ द फर्स्ट वन इज़ एंटायर बिहेवियर और लर्निंग। अगर इनके कंबाइन करते तो हमें क्या होता है, बच्चों का बिहेवियर मॉडिफाई होता है। मतलब पूरे बच्चों का इंटेलिजेंस चेक किया है, उनका बिहेवियर देखा। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट लाओगे तो बच्चों का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इज़ एक्वायर्ड ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। जो लर्निंग है बच्चे एक्वायर करते कहाँ से? हैबिट के वजह से, जो भी उनकी हैबिट है, अच्छी है बुरी है, जो भी हैबिट्स के वजह से, नॉलेज की वजह से जो वो सीख रहे हैं, या फिर कैसा एटीट्यूड है उनका। भी उनके हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड से ही वो क्या करते हैं, उनका लैंग्वेज एक्वायर होता है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। नॉलेज क्या है, लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। बचपन से लेके एंडिंग तक हमेशा क्या करता है, सीखता रहता है। एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड मोटर। कॉग्निटिव मीन्स जो डिसीजन लेता है, लॉजिकल या फिर थिंकिंग, जो दिमाग से होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ें सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये करेक्ट है या वो करेक्ट है, येस या नो में। या फिर कोई भी लॉजिकल, कोई भी सम सॉल्व करे कि हाँ इसमें पैटर्न क्या आ रहा है, उसमें पैटर्न क्या आ रहा है, या फिर थिंकिंग क्या आ रहा है। ये सब किस में आ रहा है, हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स जो हम सोच रहे हैं माइंड में हमारा। नेक्स्ट वन इज़ अफेक्टिव। अफेक्टिव मीन्स हमारा एटीट्यूड, हमारा इमोशन कैसा है, ये होता है। नेक्स्ट वन इज़ मोटर। मोटर मीन्स जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है, हमारा कोऑर्डिनेशन है, हमारा फिजिकल स्किल्स है, ये सब किस में आ रहे हैं, मोटर स्किल्स में। ना ये देर आर थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव, हमारे ब्रेन से। सेकेंड वन इफेक्टिव, हमारा एटीट्यूड। नेक्स्ट वन इज़ मोटर, हमारा बिहेवियर, कि हम कैसे बिहेव करते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नाउ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग में फर्स्ट क्या आ रहा है, मोटिवेट, गोल, एक्सप्लोर द सिचुएशन, परसेप्शन, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, इंटीग्रेशन। बच्चे को हम पहले मोटिवेट करते हैं कि वो अपना गोल एक्वायर करें। गोल एक्वायर करने के लिए वो एक्सप्लोर करता है कि डिफरेंट सिचुएशन को। फॉर एग्जांपल अभी किसी को बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है तो उसका गोल पहले सेट है, हाँ क्रिकेटर बनना है। पर क्रिकेटर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है वो एक्सप्लोर करेगा पहले, कि कौन से एज में होता है, कौन से एज में नहीं होता है, कि कैसा होना चाहिए क्रिकेटर को, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए, फील्डिंग, बैटिंग, ये सारी चीज़ वो एक्सप्लोर कर रहा है। पर्सपेक्टिव, वो उसका खुद का भी पर्सपेक्टिव है। जैसे वो बताएगा कि हाँ मैं अच्छा क्रिकेटर में क्या हूँ, बैटर हूँ, बॉलर हूँ, फील्डर हूँ, ये सारे उसका पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट, अगर वो चीज़ें वो फॉलो कर रहा है, अपने पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहा है, तो उस पर क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि हाँ मैं बैटिंग में अच्छा हूँ तो मैं बैटिंग करूँगा। देन फिर बाद में बैटिंग में भी अगर कहीं वो लैक कर रहा है तो लैक करने में क्या आएगा, रीइंफोर्समेंट। अगर वो लैकिंग को करेक्ट कर रहा है, वो किस में आएगा, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मीन्स जो चीज़ें उसने करने के लिए तय की है उससे वो सुधार रहा है, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट। आफ्टर रीइंफोर्समेंट देयर इज़ इंटीग्रेशन, कि उसने सारी चीज़ें सीख ली है। पूरा एक्सप्लोर करने के बाद वो इंटीग्रेट करता है, जो भी उसके नॉलेज है सब वो एक्वायर कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ टीचिंग। नाउ इन टीचिंग देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप। फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेविंग। नाउ डिपेंडेंट मीन्स जिसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स किस पे डिपेंड है, टीचर्स पे फॉर देयर नॉलेज। डिपेंडेंट कौन डिपेंड है, स्टूडेंट्स डिपेंड करते हैं टीचर्स पे। इंटरवोवन मीन्स टीचर एंड स्टूडेंट, जो भी नॉलेज पास हो रहा है दैट इज़ इंटरवेवन। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इफ़ देयर इज़ टीचर, अगर बच्चे नहीं है तो टीचर का जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर बच्चे जा रहे हैं तो टीचर नहीं है तो क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर थ्री डिफरेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस एंड इंटरवोवन। नाउ फेजेस ऑफ टीचिंग, देर आर थ्री फेजेस। फर्स्ट वन इज़ प्री फेज, जहाँ पर टीचर प्लान करती है कि व्हाट शी वांट टू टीच इन द क्लास, क्या पढ़ाना है, दैट इज़ टीचिंग फेज। सेकेंड वन इज़ इंटरैक्टिव फेज, जहाँ पर बच्चों के साथ इंटरैक्ट करती है कि हाँ कैसे करवाना है, दैट इज़ इंटरैक्टिव फेज, वो चीज़ें वो करवा रही है। लास्ट वन इज़ पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज मीन्स प्लान कर लिया,
पढ़ा लिया, अभी बच्चों को चीज़ समझा है कि नहीं समझा, डैट इज़ फीडबैक। तो बच्चों से क्या आता है लास्ट में, फीडबैक लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक लैटिन वर्ड से आया है जो क्या होता है, मूवर। मूवर मीन्स मूव। नाउ लर्निंग और मोटिवेशन ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, इंटर रिलेटेड। नाउ मोटिवेशन में क्या आता है, फर्स्ट वन में नीड, अराउजल, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्ट बिहेवियर, अचीवमेंट एंड रिड्यूस अराउजल। नीड्स मीन्स बच्चों की जो नीड है उसे क्या बनना है, डैट इज़ नीड। सेकेंड वन इज़ ड्राइव कि हाँ वो कैसे करेगा, वो चीज़ डिसाइड कर रहा है। अराउजल कि उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। गोल डायरेक्ट बिहेवियर कि वो उस गोल पे फोकस है। अचीवमेंट, अगर फोकस है तो अचीवमेंट्स होगा। अचीवमेंट्स के बाद क्या, अगर वो चीज़ उसको मिल गई तो उसका जो भी अराउजल था, करने की चाह थी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर उसकी कोई और चीज़ें पसंद आएगी, फिर से वो चीज़ें करेगा। डैट इज़ ये क्या है, इंटर रिलेटेड है कि हम लर्न और मोटिवेशन दोनों एक साथ रहते हैं, वो इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज़ इंटेंसिक एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिक एंड एक्सटेंसिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटेंसिक में जो बच्चों के अंदर से आता है, इंटरनल रहता है कि बच्चे वो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। कोई बच्चा डांस सीखना चाहता है, उसको दिल से सीखना है कि हाँ उसको बचपन से वो करना पसंद है, डैट इज़ इंटेंसिक। कि उसके लिए उसको हम कोई गिफ्ट नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, उस बच्चों को पसंद ही करना, वो किस में आएगा, हमारा इंटेंसिक। नेक्स्ट वन इज़ एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक में बच्चा रिवॉर्ड के लिए कर रहा है कि हाँ अगर मैं डांस करूँगा तो मुझे घर वाले पसंद करेंगे, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे पसंद करेंगे, मुझे ट्रॉफी मिलेगी, मेडल मिलेगा। डैट इज़ एक्सटेंसिक कि वो रिवॉर्ड के लिए कर रहा है, कोई चीज़ के लिए वो कर रहा है, तो किस में आएगा, एक्सटेंसिक में। अगर वो खुद से करना चाहता है, वो किस में आ रहा है, इंटेंसिक।